प्रोटॉन। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे केमिस्ट्री के, तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ उसके बेसिस पे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम मास निकालेंगे तीनों पार्ट का, और दूसरे क्वेश्चन में हम उसके मोल्स निकालेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, जब हमने लिया है 0.5 मोल्स ऑफ CO2, में क्या निकालना है, मास निकालना है। ओके, जब 1 मोल ऑफ CO2 उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, जो मैंने आपको इन दी टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे बताया था। फिर हमने जब 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना हो गया, 44 ग्राम के इक्वल, तो 0.5 मोल्स का CO2 का मास कितना होगा, 44 इंटू 0.5 को सॉल्व करके हमारा आंसर ये आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमने लिया 2.5 मोल्स ऑफ Cl2, जिसका मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या हो गया, 71 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ Cl2 किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फिर वो किसके इक्वल हो गया, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। जब 1 मोल ऑफ Cl2 किसके इक्वल हुआ, 71 ग्राम के। ठीक है, तो इसका मास कितना हो गया हमारा, इसके मास के इक्वल हो गया 71 ग्राम के इक्वल। तो 2.5 ग्राम का मास किसके इक्वल हो गया, 71 इंटू में 2.5। ओके, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं लेती हूँ 1.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास लिया, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास हमारे क्या निकल कर आया, 34 ग्राम। जब हम 1 मोल ऑफ H2S लेते हैं, वो किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो फिर किसके इक्वल हो गया, एवोगाड्रो नंबर के। अब हमारे पास इसमें एवोगाड्रो नंबर है, दिख ही रहा है कि हमारे एवोगाड्रो के नंबर किसके बेसिस पर आएगा। तो हम 1 मोल ऑफ H2S और एवोगाड्रो के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, ये आपके लिए जैसे कि IIT में एक शॉर्ट ट्रिक टाइप है कि अगर आपको आया भी तो इसके बेसिस पे आप इजीली निकाल सकते हो, कि आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 1 मोल ऑफ H2S किसके इक्वल हो गया, 34 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ मास किसके इक्वल होगा, 34 बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और ये हमारा आ गया। मैं यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन ले रही हूँ, जिसमें हमें मोल्स निकालना है इन दोनों पार्ट पे कितने प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ कि 9 ग्राम में Al2 के अंदर Al2 का एटॉमिक मास इतना है और इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लेते हैं कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, वो किसके इक्वल हो गया, हमारा 1 मोल के इक्वल हो गया। तो 9 ग्राम कितने के इक्वल हुआ, 1/27 इंटू 9, और इसका आंसर हमारा किस में आ गया, ग्राम्स में। यूनिट का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब इसमें हमें 1 मोल और एवोगाड्रो नंबर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल 1 मोल के इक्वल हुआ। ओके, तो 1 मोल किसके इक्वल हो गया, 1/6.022 इंटू 10⁻23। फिर इसके बाद इसको हमने से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कितना आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एटॉमिक मासेस है, ठीक है। हम अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ CO2, जिसके अंदर कंटेन किया करता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना क्या प्रेजेंट है हमारे पास, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं 1 मोल ऑफ O2 किसके इक्वल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और वो किसके इक्वल है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ 2 में 32 ग्राम है, और वो किसके इक्वल है, हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। जब 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 32 इंटू में 40, क्योंकि हमें मास निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे CO2 का, ये तो हमारा आ गया O2 का। ऐसे ही सेम हम CO2 का निकालेंगे। सेम वे में हमारे पास CO2 का क्या आ गया, 44 ग्राम, 6.022 इंटू 23, तो हमारे पास आ गया 44 ग्राम। तो 44 ग्राम बाय सेम वे हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है जो हर एक टाइप पे प्रेजेंट है। किसमें, 3.42 किसके अंदर, केन शुगर के अंदर। केन शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है। हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। सेम वे में 1 मोल किसके इक्वल हुआ, हमारा 342 ग्राम, और फिर किसके इक्वल हो गया, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। जो 342 ग्राम ऑफ केन शुगर का 1 मोल है, तो 1 ग्राम में कितना हो गया,
इतना हो गया। तो 3.42 में कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करके हमारा आंसर ये आ गया। अब सेम वे में हमें क्या निकालना है, 1 मोल ऑफ C12H22 और ऑक्सीजन 11, ठीक है। इसके पास 12 मोल ऑफ कार्बन है। फिर 1 मोल ऑफ कितना हमारे पास कितना आगे यहाँ पे 12 इंटू 10⁻²। फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम वे में हम जब यहाँ पे लेते हैं एक और हमने मोल निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 22 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर हमने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया। फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट करके हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये हो गया हमारा एटम्स ऑफ ए, ठीक है। फिर हम निकालेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन 12 और हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, तो 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया एटम्स ऑफ सी। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हमने हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग लिया है, ओके। इसके अंदर हमने क्या लिया है, पहले तो केन शुगर का निकाला नॉर्मली, फिर हमने 1 मोल कार्बन का निकाला है, कार्बन का निकालने के बाद फिर हमने हाइड्रोजन का निकाला है, फिर हमने इसका ऑक्सीजन का निकाला है, फिर हमारे पास तीनों आइटम के आंसर आ गए, ओके। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसके अंदर 350 सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें NH3 गैस में एट टेम्परेचर इतना और ATM प्रेशर कितना है हमारा 2, टेम्परेचर इतना है कि क्या क्या गिवन है। हमें फॉर्मेट इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा कोई भी नंबर नहीं काट सकता। तो टेम्परेचर हमारा ये हो गया, वॉल्यूम हमारा ये हो गया, प्रेशर हमारा ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो एट STP पे टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम नहीं है और प्रेशर है, तो हम P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2 लिखेंगे। सेम वे में प्रेशर क्या है हमारे पास 2 है, टेम्परेचर क्या है हमारे पास 350 है, सॉरी वॉल्यूम हमारे पास 350 है, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है 273। तो यहाँ पे सेम वे में 273 तो नॉर्मल है, एट STP पे हमारा 273 होता है। तो सेम वे में प्रेशर हमारा हम दूसरे का 1 लेते हैं, और STP पे हमने लिया है V2 हमें पता नहीं, फिर और 273 हमारा टेम्परेचर है। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया V2 की वैल्यू 1 मोल 17 ग्राम के इक्वल होता है। और वो किसके इक्वल होता है, वो कितने नंबर के, और फिर वो किसके इक्वल होता है STP पे 22400 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसको हमने सॉल्व किया, इतना मॉलिक्यूल्स इसमें होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा इतना, तो 700 में कितना होगा हमारे पास ये होगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कितने हैं 350 ग्राम में 350 सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें NH3 गैस में, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है इतना है 273 और 2 ATM है। तो पहले हमें क्या गिवन है ये सब लिख लेंगे, फिर STP पे हमारा क्या आएगा ये सब आएगा। फिर हमने इसको P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2 लिख लिया, ठीक है, आइडल गैस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड हुआ है किससे 10/22, ठीक है। मॉलिक्यूल्स किसके, गैस, टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है। तो V1 P1 T1 V2 P2 T2। वॉल्यूम V1 का हमें पता नहीं है, V2 हमारे पास गिवन है, ओके। P1 हमारा हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर T1 273 केल्विन, T2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे करेंगे। एट STP पर 6.022 इंटू 10⁻23 किसके इक्वल हो गया हमारा 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 के पास कितना हो गया ये सॉल्व कर, और 10⁻22 फिर सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। फिर हम ये वैल्यू पुट करेंगे V1 के साथ, जो हमारी V1 की वैल्यू आएगी, हमने यहाँ पे सॉल्व किया, V1 की वैल्यू हमारी आ गई, इसके बाद हमने इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। V1 की वैल्यू आएगी जो हमारी